नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो भाई अपना 4th पेपर है स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड डिफ्रैक्शन मेथड का। इनका गेस पेपर है जो अभी हम बनाए हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो कोशिश ये है कि ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर पढ़ के जाना इनको। अगर वो पढ़ रहे हो और भी पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनको भी आप लोग ज़रूर पढ़ के जाना, क्योंकि पिछले आपने देखा होगा इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल का हमने बनाए तो मोस्टली हैं जो हमारे गेस पेपर से क्वेश्चंस आए हैं और कुछ नहीं आए हैं, ये नहीं कह सकता हूँ कि प्रॉपरली आए हैं, ठीक है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा क्या शादी सीजन चल रहा है और हम क्या स्टूडियो का जो काम है वो चालू कर दिया है। फ़ोटो स्टूडियो जानते होंगे, तो उनका काम हमने स्टार्ट कर दिया है। वीडियो वगैरह बनाने में, मिक्सिंग में, उनमें थोड़ा बिजी हो गया है, तो इसलिए आप लोगों के लिए टाइम नहीं दे पाया। लेकिन कोशिश ये है कि आप लोगों को मैं टाइम निकाल के आप लोगों के साथ ये क्वेश्चन है शेयर कर रहा हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा करना कि उनका भी भला हो जाए। चलो भाई, ये पहले आप सिलेबस को रीड आउट कर लो। तो देखो इनफाइनिंग प्रिंसिपल के अंदर ये चलता है। इनके मैंने जो टाइम निकाल के आप लोगों के लिए बनाया हूँ गेस पेपर, इनमें क्या है देख सकते हो आप लोग, ये टॉपिक्स है इनके अंदर। ओके, तो आ जाओ फिर इनके क्वेश्चन से क्या है वो हम चेकआउट करते हैं। तो पढ़ लो आप लोग, पढ़ लिया सिलेबस वगैरह को तो कोई दिक्कत नहीं है, इनकी तो कोई ज़्यादा इतना है नहीं। तो बस हम सीधा अपने गेस पेपर पर ही आते हैं। तो ये अपना गेस पेपर केमिस्ट्री वाला कृष्णा यूनिट फेस्ट का। तो पहला क्वेश्चन है जो वो है वो मैं ये लिया हूँ, क्या है, व्हाट डू यू मीन बाई आइसोटोपिक इफेक्ट। कौन सा आइसोटोपिक इफेक्ट एंड एक्सप्लेन ऑफ द आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन के भाई क्या जानते हो इस आइसोटोप इफेक्ट के बारे में वो बताना है और साथ में इसकी व्याख्या करनी है, ठीक है। और क्या देखो, ऑन द माइक्रो वेव स्पेक्ट्रम एंड इट इज सिग्निफिकेशन, और इसको आपको सिग्निफाई करना क्या होता है इनके बारे में आपको डिटेल से देना। तो ये मान के चलो कि मोस्ट टू मोस्ट है ये क्वेश्चन, 10 नंबर आपको सीधा यहाँ से मिल रहा है। समझ में आ गया बात। अब मैं नेक्स्ट यह लेके आया हूँ कि नोट्स लिखना है इनके ऊपर। तो क्या है वो देख लो। नोट्स लिखने के लिए मैं सबसे पहले दिया हूँ, मोस्ट टॉपिक है वो है स्टार्क इफेक्ट। एक अपना रिजिड रोटेटर मॉलिक्यूल, एक तो नॉन रिजिड होता है, एक रिजिड रोटेटर, लेकिन आप लोग कंप्लीटली इस पे फोकस रखना है रिजिड रोटेटर, और साथ में वो भी पढ़ लेना। ये नहीं कि आप लोग एक ही पढ़ के चलाओ, तो लेकिन ज़्यादा कि मैं लेके चलाऊँ तो इसी को लेके चलाओ। अब अगला क्वेश्चन से अपना वो कौन सा है वो देखो। अगला है अनसैचुरेटेड टॉपिक रिलेशन एंड नेचुरल लाइन, ये टॉपिक मैंने यहाँ पे लिया है। उसके बाद में एक लिया अपना सिलेक्शन रूल, कि क्या होता है सिलेक्शन रूल, उनको बताना चाहिए। और अपना नेक्स्ट है वो है रिजल्ट ऑफ डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या होती है, जो डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी, उनके बारे में आपको बतानी है। तो ये है, इन पे आप लोग फोकस रखेंगे, ठीक है। उसके बाद में यूनिट सेकंड की बात कर लेता हूँ। वो क्या देखो, राइट नोट्स ऑन PQR ब्रांचेज। क्या होती है PQR ब्रांचेज, तो उनके लिए ये क्वेश्चन है। तो इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। सेकंड यूनिट का ये, सेकंड यूनिट का मैं बता देता हूँ कि क्या है सेकंड यूनिट में। तो सेकंड यूनिट का ये है आपका यहाँ पे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह, और एनर्जी सिलेक्शन रूल, कोऑर्डिनेटेंट, PQR ब्रांचेज, IRN, ये है, और गॉर्टॉन्स वगैरह, ठीक है। अगला देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ PQR ब्रांच। उसके बाद राइट नोट्स ऑन मोड ऑफ वाइब्रेशन। क्या होते हैं मोड ऑफ वाइब्रेशंस वो बताने हैं, ग्रुप फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं वो बतानी है आपको, ठीक है। उसके बाद में राइट नोट ऑन सिलेक्शन रूल, इसके ऊपर फिर से सिलेक्शन रूल के लिए आ गया। एक अपना मोस्ट है वो है ओपनहाइमर अप्रोक्सीमेशन। क्या है देखो, कौन सा की बात कर रहा हूँ मैं, सिलेबस में दिखाऊँ आपको, ये वाला टॉपिक, ये वाला ओपनहाइमर अप्रोक्सीमेशंस, ये ठीक है। एक तो PQR ब्रांचेज बता दी मैंने, एक ओपनहाइमर बता दी, एक सिलेक्शन रूल बता दिया, और ये वाला टॉपिक सिलेक्शन रूल ऑफ फ्रिक्वेंसीज, ये वाला, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना, आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो वीडियो लाइक जरूर कर देना। बहुत बच्चों कमेंट आ रहे हैं कि सर बनाया नहीं, लेकिन आप लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि आप लोग अच्छी तरीके से एग्ज़ाम दे पाओ, ठीक है ना। उसके बाद में क्या है, राइट नोट ऑन फोर्स कांस्टेंट। क्या होता है, उनके ऊपर एक नोट बताना है।
अब देखो लॉन्ग टाइम क्वेश्चन की बात करते हैं कि थोड़ा सा और किस टाइप से क्वेश्चन है, वो है राइट नोट्स ऑन 0 पॉइंट एनर्जी के बारे में याद कर लेना। ओवरटोन एंड हॉट बैंड्स क्या होते हैं उनके ऊपर फोकस करना आपको। फोर्स कांस्टेंट एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ उनके ऊपर फोकस करना है। से मोर पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम क्या है उनके ऊपर फोकस करना है। तो ये जो टॉपिक्स है ना ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यूनिट जो थर्ड है ना उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। यूनिट थर्ड के अंदर क्या है वो देखो। यूनिट थर्ड की मैं बात करूं तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का भी मैंने बता दिया, ठीक है ना। इस रमन स्पेक्ट्रा के रमन में एक बार और बता देता हूँ इनमें कौन कौन सा करने, थोड़ा सा इस पे फोकस कर लेना यार। इसमें जो ज़्यादा है म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है जो 100% आने की संभावना है। एक अपना ये सीआरस वाला, ये इतनी चीज़ें ये ध्यान रख लेना इसके अंदर, ठीक है। नहीं बताया तो एक बार फोकस कर लेना इस पर। यूनिट थर्ड के अंदर ये सिलेबस आपका सामने है जो नज़र आ रहा होगा, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, तो अपना नेक्स्ट यहाँ पे ये देखो क्या है राइट नोट्स ऑन कोपमैन थ्योरम क्या होती है, डिस्कस फ्रैंकनडॉन प्रिंसिपल क्या होता है, राइट ESCA क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वो है ये कि राइट नोट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है वो पता होना चाहिए। डिस्कस द चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा क्या है उनके बारे में पता होना चाहिए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। उसके बाद में क्या एक्सप्लेन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी उनके बारे में। उसके राइट नोट्स ऑन रेडिएटिव एंड नॉन रेडिएटिव डिके। तो ये देख लो, एक तो बेसिक प्रिंसिपल फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके बाद राइट नोट्स है रेडिएटिव एंड नॉन रेडिएटिव डिके। ये तो ये इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे। अब अपनी चौथी यूनिट है उनकी मैं बात करूँगा, तो मैं सिलेबस एक बार रीड आउट कर लेता हूँ कि क्या क्या सिलेबस है। तो सिलेबस है अपना ये वाला, इतना बड़ा पढ़ लो भाई अच्छी तरीके से, बड़ा ज़बरदस्त वाली यूनिट है ये, मज़ेदार, इनसे आएंगे क्वेश्चन। देखो क्या है कि पता है आपको, पूरा तो पढ़ पाए नहीं, तो क्या है देख लेते हैं। राइट नोट न्यूक्लियर हाउस इफेक्ट NOE, स्पिन इंट्रैक्शन कपलिंग कांस्टेंट, NMR ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इन सॉल्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट। इसके एप्लीकेशंस स्पिन पोलराइजेशन फॉर एटम्स एंड ट्रांजिशन मेटल आयंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। उसके बाद जीरो फील्ड स्प्लिटिंग एंड क्रेमर डिग्रेजिसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद स्पिन डेंसिटीज एंड MC कर्नेल रिलेशनशिप, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ओके। अब लास्ट यूनिट है अपनी 5वीं, इसके अंदर देख लो सिलेबस की एक बार चर्चा कर लेते हैं। ये अब देखो ये एक्सरे डिफ्रैक्शन है, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन है, न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन है, ये इतने, ठीक। ये देखो इसमें क्या है, इसमें डिवाइस केयर, देखो क्या क्या है चेक कर लो। इसमें डिवाइस केयर मेथड ऑफ एक्सरेज, ब्रेग इक्वेशन, मिलर इंडाइसिस और वीरेल इक्वेशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वीरेल इक्वेशन। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन वो है क्या, वो देखो स्कैटरिंग इंटेंसिटीज वर्सेस स्कैटरिंग एंगल, और इसके बाद में इलुसिडेंस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नेटिकली ऑर्डर्ड यूनिट सेल्स। तो ये सारे के सारे है जो क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में 100% आने की संभावना है। तो अगर आपके मतलब कुछ भी मटेरियल नहीं है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। नोट्स वगैरह लेना चाहें तो नंबर अपने ये है 90 57 70 15 45, ये नंबर अपने 90 57 70 15 45, ठीक है जी। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और ज़रूर बताना कि आपका पेपर तीनों पेपर कैसे गए, कमेंट करके बताना, हमारा चैनल के जुड़े तो ठीक है। धन्यवाद।